नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथा मंच पर हृदय से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी गहन, विस्तृत और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा, जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि कर्म, न्याय, धैर्य और ईश्वर के अदृश्य विधान का जीवंत चित्रण है। ये कथा हमें उस सूक्ष्म सत्य से परिचित कराती है जिसे हम अक्सर अपने दुखों के बीच भूल जाते हैं, कि हर कष्ट केवल दंड नहीं होता, कभी कभी वो आत्मा के परिष्कार की अग्नि भी होता है। आज की इस दिव्य कथा में आप जानेंगे कि क्यों जीवन में आने वाली विपत्तियां हमारे शत्रु नहीं बल्कि हमारे निर्माण की सीढ़ियां होती हैं। क्यों न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव से भय नहीं बल्कि आत्मचिंतन करना चाहिए, और कैसे विपरीत परिस्थितियां ही मनुष्य के वास्तविक चरित्र को प्रकट करती हैं। ये कथा केवल एक निर्धन स्त्री या एक किसान की नहीं है, ये हम सबके भीतर चल रहे संघर्ष की कथा है। ये उस विश्वास की कथा है जो टूटते हुए भी पूरी तरह बिखरता नहीं। ये उस धैर्य की कथा है जो आंसुओं के बीच भी अडिग खड़ा रहता है। जब संसार साथ छोड़ देता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, जब परिश्रम का फल दिखाई नहीं देता और मन बार बार ये प्रश्न करता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब ये कथा हमारे भीतर एक नया प्रकाश जलाती है। आज की ये विस्तृत प्रस्तुति आपको बताएगी कि कर्मों का लेखा जोखा कितना सूक्ष्म होता है, कि ईश्वर का न्याय विलंबित हो सकता है परंतु अंधा नहीं होता, और कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि विपत्ति में भी सत्य पर टिके रहने में सिद्ध होती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि प्रत्येक प्रसंग आपके जीवन से कहीं न कहीं जुड़ता हुआ प्रतीत होगा। प्रत्येक संवाद आपके अंतर्मन को स्पर्श करेगा और प्रत्येक घटना आपको ये सोचने पर विवश कर देगी कि कहीं हम भी कठिन समय में अपने धर्म से विचलित तो नहीं हो जाते। यदि आप भी कभी अपने जीवन की परिस्थितियों से व्यथित हुए हैं, यदि आपने भी कभी ये प्रश्न किया है कि न्याय कहाँ है, यदि आपने भी कभी अपने प्रयासों के बावजूद असफलता का सामना किया है, तो ये कथा आपके लिए ही है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस कथा का संदेश आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है, आपके मन में नया विश्वास जगा सकता है और आपको ये समझा सकता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, धैर्य और सत्य का दीपक उसे चीरने की शक्ति रखता है। तो आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ प्रवेश करते हैं इस विशाल, मार्मिक और जीवन परिवर्तित कर देने वाली कथा में। प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत सुंदर और शांत गांव में गंगा देवी नाम की एक महिला रहती थी, जो अपने सरल स्वभाव, मधुर वाणी और गहरी धार्मिक आस्था के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। किंतु उसके जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास ये था कि जितनी वो भीतर से श्रद्धा और संतोष से भरी थी, उतनी ही बाहर से अभाव और दरिद्रता से घिरी हुई थी। उसका छोटा सा कच्चा घर मिट्टी और खपरेल से बना था, जो वर्षा में टपकता, गर्मियों में अग्निकुंड सा तपता और शीत ऋतु में शीतल पवन को भीतर आने से रोक नहीं पाता था। वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, नदी से जल भर कर लाती, घर की साफ सफाई करती, फिर दूसरों के घरों में काम करने जाती, और दिन भर की कठिन परिश्रम के बाद भी उसके हाथ में इतना भी धन नहीं आता कि वो अपने परिवार के लिए भरपेट भोजन जुटा सके। उसके पति लंबे समय से रोगग्रस्त थे और छोटे छोटे बच्चे मासूम आंखों से मां की ओर देखते रहते, मानो उनकी दृष्टि में ही प्रश्न छिपा हो कि आज भोजन मिलेगा या नहीं। किंतु इन सब परिस्थितियों के बीच भी गंगा देवी की जिह्वा पर ईश्वर का नाम और हृदय में अद्भुत धैर्य विद्यमान रहता था। एक शनिवार की तपती दोपहर थी। सूर्य मानो पृथ्वी को दग्ध करने पर उतारू था, और उस दिन उसके घर में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं था। उसने इधर उधर बहुत प्रयास किया, पर किसी ने सहायता नहीं की। जिन लोगों के सुख दुख में वो साथ खड़ी रही थी, उन्हीं लोगों ने उस दिन उससे मुंह मोड़ लिया। अपमान, पीड़ा और असहायता से व्यथित होकर वो गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन और विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे जा बैठी। वो वृक्ष वर्षों से अनगिनत यात्रियों का साक्षी रहा था। उसकी छाया गहरी थी और उसकी जड़ें मानो धरती के हृदय तक पहुंचती थीं। गंगा देवी ने रोते हुए आकाश की ओर देखा और करुण स्वर में कहा कि हे कर्म फलदाता, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे उसका बोध कराइए, परंतु ये अंतहीन कष्ट किस पाप का परिणाम है? क्या मेरी भक्ति केवल शब्दों तक सीमित रह गई है या उसमें कोई कमी है? उसी क्षण वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। वायु शीतल हो गई और उसके सामने एक तेजस्वी वृद्ध साधु प्रकट हुए, जिनके मुख पर दिव्य शांति और नेत्रों में असीम करुणा थी।
उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा कि बेटी तू क्यों व्यथित है? तेरे अश्रु केवल तेरी पीड़ा नहीं, तेरे भीतर छिपे विश्वास की परीक्षा है। गंगा देवी ने अपने जीवन का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया और शनिदेव के न्याय पर अपने संशय व्यक्त किए। साधु ने शांत किंतु गंभीर स्वर में कहा कि पुत्री, शनिदेव दंड नहीं देते, वे संतुलन स्थापित करते हैं। वे उस वृक्ष के माली के समान हैं जो सूखी शाखाओं को काटकर वृक्ष को और अधिक पुष्ट बनाता है। तू जिन कष्टों को अभिशाप समझ रही है, वही तेरे आत्मबल का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य के वर्तमान दुख उसके अतीत के कर्मों की छाया होते हैं, किंतु धैर्य, सेवा और सत्य से वही छाया प्रकाश में परिवर्तित हो सकती है। तेरे मन के संशय को दूर करने के लिए मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ। एक दूर प्रदेश में एक निर्धन किंतु अत्यंत सत्यवादी किसान रहता था। उसके जीवन में भी शनिदेव की कठोर दृष्टि का समय आया और उसके साथ ही उस प्रदेश में ऐसा भीषण अकाल पड़ा कि वर्षों तक वर्षा की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरी। नदियां सूख गईं, कुएं पाताल में समा गए, पशु पक्षी तड़पने लगे और मनुष्यों के हृदय में करुणा का स्थान स्वार्थ ने ले लिया। लोग जीवित रहने के लिए अधर्म का मार्ग अपनाने लगे, परंतु वो किसान अपने छोटे से झोपड़े में बैठा जप करता और कहता कि विपत्ति वो अग्नि है जिसमें मनुष्य का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। उसकी पत्नी ने अनेक बार उससे कहा कि यदि तुम भी दूसरों की तरह थोड़ा सा अनाज ले आओ तो कौन देखेगा, पर किसान ने उत्तर दिया कि जो कर्म मैं अंधकार में करूंगा वो मेरे अंतःकरण में सदा प्रकाश बनकर मुझे धिक्कारेगा। एक दिन जब उसके पास अंतिम मुट्ठी भर अन्न बचा था, तभी एक दुर्बल वृद्ध यात्री उसकी कुटिया पर आया। किसान ने बिना विलंब किए वो अन्न उसे दे दिया और स्वयं जल पीकर सो गया। उस रात्रि के अंतिम प्रहर में उसकी कुटिया दिव्य प्रकाश से आलोकित हो गई और स्वयं शनिदेव प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर था, किंतु उसमें करुणा की गहराई थी। उन्होंने कहा कि हे धर्मनिष्ठ, तूने सिद्ध कर दिया कि सच्चा धन चरित्र है। तूने भूख से बड़ी अपनी आत्मा को माना है, इसलिए अब तेरी विपत्ति समाप्त होती है। जैसे ही वे अंतर ध्यान हुए, आकाश में गर्जना हुई और बिना बादलों के भी वर्षा होने लगी। किसान की भूमि हरी हो गई और उसके जीवन में समृद्धि का प्रवाह आरंभ हो गया। परंतु उसने समृद्धि पाकर भी अभिमान नहीं किया। उसने पूरे गांव में अन्न बांटा और सबको ये शिक्षा दी कि शनिदेव से भयभीत मत हो, अपने कर्मों को सुधारो। साधु ने गंगा देवी से कहा कि तेरे जीवन की कठिनाइयां भी उसी परीक्षा का भाग है। यदि तू धैर्य रखेगी तो वही कष्ट तेरे लिए वरदान बनेंगे। ये सुनकर गंगा देवी के हृदय में नया प्रकाश जागृत हुआ। उसने प्रण किया कि वो अपने दुखों को दुर्भाग्य नहीं बल्कि साधना का साधन मानेगी। वो घर लौटी और पहले से भी अधिक श्रद्धा, सेवा और संयम के साथ जीवन जीने लगी। उसने अपने पड़ोसियों की सहायता करना बंद नहीं किया, बल्कि और अधिक करुणामयी हो गई। धीरे धीरे परिस्थितियां परिवर्तित होने लगी। उसके पति का स्वास्थ्य सुधरने लगा, बच्चों को कार्य मिलने लगा और उसके घर में अन्न का अभाव दूर हो गया। किंतु उससे भी बड़ा परिवर्तन ये था कि अब उसके भीतर भय का स्थान विश्वास ने ले लिया था। वो प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित कर प्रार्थना करती और कहती कि हे प्रभु, मुझे शक्ति देना कि मैं विपत्ति में भी धर्म का मार्ग न छोड़ूं। समय के साथ वो गांव की अन्य स्त्रियों के लिए प्रेरणा बन गई और सबको यही संदेश देने लगी कि जीवन की हर कठिनाई आत्मा के परिष्कार का अवसर है। न्याय की दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म है और मनुष्य को केवल अपने कर्मों की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंततः वही कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और वही हमें स्थायी शांति, सम्मान और वास्तविक समृद्धि प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस गहन और प्रेरणादायक कथा के अंत में बस इतना ही कहना है कि जीवन में आने वाली हर परीक्षा हमारे पतन के लिए नहीं बल्कि हमारे निर्माण के लिए होती है। जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध दिखाई दें, जब परिश्रम का फल तुरंत न मिले और मन बार बार टूटने लगे, तब हमें इस कथा के संदेश को स्मरण करना चाहिए कि कर्म ही हमारा सच्चा साथी है और धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति। न्याय की व्यवस्था अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए कभी भी स्वयं को अकेला या उपेक्षित न समझें, क्योंकि जो भी होता है वो हमारे आत्मबल को जागृत करने के लिए होता है। यदि आपको ये कथा हृदय को स्पर्श करने वाली लगी हो, यदि इससे आपके मन में विश्वास और सकारात्मकता की एक नई ज्योति जली हो, तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इसे अपने परिवार एवं मित्रों के साथ जरूर साझा करें, ताकि ये प्रेरणा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक, ज्ञानवर्धक और जीवन को दिशा देने वाली कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। हर हर महादेव।